गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। 25 अगस्त 2021 को आज हम बात करेंगे कक्षा 3 में हमारे आसपास विषय के पाठ 7 बिन बोले बातें, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हमें से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। These people talk through actions. ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारे से समझाते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. दूसरों की बातें वे अपने होठों को देखकर, वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। All of us cannot do everything. हम सभी भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. हम में से कोई गाता अच्छा तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी जगह तरह से खास हैं। Hence in schools we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। अब एक्टिविटी आप लोग देखिए। एक्टिविटी नंबर 1, look at the picture and make your own story and write it in your notebook in neat and clean handwriting. गतिविधि 1 है, चित्र को देखकर एक सुंदर सी कहानी बनाइए और सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। पहले वाले चित्र में ये जानवर कौन सा है, क्या कर रहा है। फिर इसके बाद दूसरे वाले चित्र में देखिए ये क्या कर रहा है। फिर इसके बाद तीसरे वाले चित्र में क्या हो रहा है ना। उसके बाद चौथे वाले चित्र में यहाँ क्या हो रहा है। तो एक्टिविटी नंबर 2 है, ड्रॉ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ smiles in your notebook and color them also. Happy, sad, angry and confused. ठीक है, ये सारा है, ये हैप्पी, सैड, एंग्री और कंफ्यूज्ड। और एक्टिविटी नंबर 2 है, एक्टिविटी नंबर 2 4 प्रकार के चेहरे बनाएं और उनमें भी रंग भरें, जो अभी आपको बताया था। ठीक है, ड्रॉ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्माइल्स इन योर नोटबुक एंड कलर देम आल्सो। हैप्पी, सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड। खुश, दुखी, गुस्से और असमंजस में। कक्षा 4 ईवीएस में पाठ 7 खिड़की से। 25 अगस्त 2022 बुधवार का दिन है और बात करते हैं खिड़की से। ओमना की यात्रा के दौरान वह विभिन्न राज्यों से गुजरी। उसने खिड़की से बाहर सुंदर दृश्य देखा।
ट्रेन ने छोटे तालाबों, पहाड़ियों आदि को पार किया। उसने एक बहुत भीड़ भाड़ वाली लेवल क्रॉसिंग देखी, जहां कुछ लोग लेवल क्रॉसिंग की सलाखों से नीचे जा रहे थे। ट्रेन ने एक पुल के माध्यम से एक बड़ी नदी को पार किया। जमीन नहीं होने के कारण पहिए खड़खड़ा रहे थे। उसने तट पर कुछ मछुआरों को देखा अपने पुल के साथ। वहां उसने बसों और कारों के लिए एक और पुल देखा। उन्होंने उडुपी स्टेशन से अलग अलग खाद्य सामग्री खरीदी। ट्रेन में ओमना की मुलाकात सुनील और एन से हुई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आइए अभ्यास प्रश्न। अध्याय को ध्यान से पढ़ें और दिए गए सभी रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करें। ठीक है। अब प्रोजेक्ट कार्य में, परियोजना कार्य में आपके लिए है विभिन्न राज्यों के नक्शे पर नाम का पता लगाएं जो ओमना ने अपनी यात्रा के दौरान किया है। अगला है भारत के 29 राज्यों, उनकी राजधानियों और वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखने की कोशिश करें। जैसे राज्य, राजधानी, भाषा। ठीक है। राज्य उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, भाषा हिंदी। इस प्रकार से आप भी बनाएं। 29 राज्य जो हमारे हैं, उनकी राजधानी और बोली जाने वाली भाषाएं। अब गृह कार्य में आपके लिए है, आप अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को अपनी और दी गई भाषा में क्या कहते हैं पता करें और लिखें। ठीक है। अपनी भाषा में उसको, उनको क्या कहते हैं, और दी गई भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। जैसे दादी जी हिंदी में हम कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड मदर, और स्थानीय भाषा में कहते हैं आमा। तो ऐसे ही आप भी बनाइएगा। कक्षा 5 में ईवीएस में आज पाठ 5 बीज बीज बीज। आज 25 अगस्त 2022 दिन बुधवार है। तो इसमें हम प्रश्न लेकर आए हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना कितना समय लगता है? प्रश्न 3, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? यदि हाँ तो क्यों? अगला प्रश्न है चौथा, तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? अगला प्रश्न है पांचवा, अपने शब्दों में लिखो, अगर उनकी जरूरी चीजों में से कोई न मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर दिखाओ। छठा प्रश्न है, यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। प्रश्न 7, बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं 2 तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।